लोकसभा चुनाव के प्रचार में अब महज थोड़ा ही समय रह गया है। हम आपको बता दें 23 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज 22 तारीख है। लोग कहते हैं लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्याशी की हार जीत से जुड़ा होता है, प्रत्याशी की परीक्षा होती है। लेकिन हम आपको बता दें यहां केवल प्रत्याशी की परीक्षा नहीं होती, उनके समर्थकों की भी परीक्षा होती है। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं मीरपुर की, और मीरपुर में जो कहें समाज सेवी वेद प्रकाश ठेकेदार है, उन्होंने आज अपने नेता के लिए चुनाव प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया। यहां पर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो राव को सुनने के लिए आए। वेद प्रकाश ने मीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया था, राव की एक जनसभा बुलाई थी और बकायदा उसमें चुनाव प्रचार के लिए राव वहां पर पहुंचे थे। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर बिल्कुल सफेद घोड़ी को नचाया जा रहा है, और जब ये तस्वीरें सामने आई कहीं सभी का मन को मोह लिया, क्योंकि वेद प्रकाश ठेकेदार जो कि एक समाज सेवी है, उनकी पुत्र वधू सरपंच है। और जब वेद प्रकाश ने मीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया तो आपको बता दें कि उम्मीदवार जो भाजपा के प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह, वो भी देख करके हक्के बक्के रह गए कि मेरे एक कार्यकर्ता का इतना बड़ा कद है, जिन्होंने चुनावी प्रचार के लिए मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग को किस तरीके से पूरी रैली के अंदर बदल दिया गया। जो ये तस्वीरें आई तमाम दर्शक देखते रह गए कि कैसे वेद प्रकाश ठेकेदार ने जो कि समाज सेवी है, उन्होंने अपने कद को दिखा दिया, अपने रुतबे को दिखा दिया। आप ये तस्वीरें देखिए कि आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैली नहीं महा रैली के अंदर इसको तब्दील कर दिया, और कैसे हजारों की संख्या में लोग उनके इस कार्यक्रम में उमड़ पड़े। तस्वीरें आपको भी हैरान कर सकती है कि किस तरीके से एक समर्थक, और वो भी ऐसा समर्थक जो राव पर जान छिड़कता हो, राव के कद पर किस तरीके से फिदा हो और राव के लिए किस तरीके से उतावलापन, हाथों में झंडे लेकर के तमाम जो वेद प्रकाश के समर्थक है वो चल रहे हैं और इस मीटिंग को एक रैली के अंदर बदल दिया। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, कैसे गाड़ी पर पुष्प वर्षा हो रही है, आगे आगे सफेद घोड़ी और बैंड बाजे के साथ चल रहे हैं। बकायदा सपेरों को यहां पर बुलाया गया है, बीन के साथ बकायदा स्वागत किया गया है। तो किस तरीके का चुनाव प्रचार आज जो किया गया, कहें कि वेद प्रकाश ठेकेदार ने चुनाव के पूरे रुख को ही बदल दिया और आज मीरपुर में बता दिया कि आखिर चुनाव प्रचार होता है तो कैसे होता है। और जब राव यहां पर पहुंचे तो जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, राव भी देखते रह गए किस तरीके से उनका कह के फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। जब राव मीरपुर में पहुंचे तो किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत को आतुर थे, और ये कद बताता है मीरपुर के उस समाज सेवी सरपंच वेद प्रकाश ठेकेदार का, जो कि खुद भी सरपंच रहे हैं। और ये तस्वीरें मंच की आप देख सकते हैं, मंच पर मौजूद है वेद प्रकाश ठेकेदार और साथ के अंदर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह। बाकायदा जब इतनी भारी भीड़ और इतना भारी जुलूस जब उन्होंने देखा कि महिलाओं की संख्या किस तरीके से इस कार्यक्रम में पहुंची है, उनको सुनने के आई है, और लोगों की भीड़ जब देखी उन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं समझ गए कि अब मेरे चुनाव का रुख बदल गया है। और ऐसे जब कार्यक्रम होता है तो नेताओं में ऑक्सीजन आ ही जाती है। जब राव मंच पर पहुंचे संबोधन करने के लिए तो उनमें भी नई ऊर्जा और नई ऑक्सीजन देखने को मिली कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई और यह मीटिंग पूरी एक रैली में तब्दील हो गई। जाहिर है वेद प्रकाश ठेकेदार की पुत्र वधू मीरपुर की सरपंच है
और अभी पिछले चुनाव में वो जीती थी, वो भी भारी बहुमत से। और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जब वेद प्रकाश ने अपने गांव मीरपुर में कार्यक्रम किया तो तमाम विरोधियों की आंखों पर कहें के चकाचौंध हो गई कि किस तरीके से राव के कद को कई गुना बढ़ा दिया और किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। जब राव संबोधन करने आए तो क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। आपके बुलावे के ऊपर इर्द गिर्द के दसियों गांव के सरदार आज के दिन यहाँ आपके गांव के अंदर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत रंग लाई है, वो दिखाई दे रहा है। तो आज से 10 साल पहले अगर आप इतिहास देखें तो भारत सरकार के अंदर कोई भी एक पार्टी की सरकार मेजॉरिटी के साथ सत्तासीन नहीं हुई थी। कई दशक बीत गए, सरकारें तो हम बना देते थे लेकिन एक व्यक्ति की या एक पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, अनेक दलों को मिला करके एक सरकार बनाया जाया करती थी। और उस सरकार के अंदर खामियां भी काफी होती थी, कोई बाएं को खींचता था, कोई दाएं को खींचता था, कोई ऊपर कोई नीचे, तो सुचारू रूप से सरकारें काम नहीं कर पाई। मेरा मानना है और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सन 13 के अंदर एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बार नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया और 14 के अंदर पहली बार कई दशकों के बाद एक पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी। 5 साल दोबारा आपने टाइम दिया तो 5 साल फिर करना चाहते थे, लेकिन अगर आप याद करोगे तो जैसे ही आपने सरकार 2019 के अंदर बनाई, साथ साथ कोविड का भी प्रकोप हमारे सर के ऊपर मंडराने लगा। देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी सभी के लिए ये नुकसान करने वाला प्रकोप था। और 3 साल तक हम जो काम करना चाहते थे, जो सरकार को काम करना चाहिए था, उसके अंदर बाधा आ गई। और उसके अंदर ये भी बाधा आ गई कि मैं जैसे सरपंच साहिबा अभी कह रही थी कि जीतने के बाद एक बार आई हो, तो मेरा भी प्लान था कि जीतने के बाद मैं तुरंत आऊँगा धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपके गाँव की तरफ से मुझे बड़ा फायदा मिला है। तो ये हमने आपको पूरा राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आज का हमने आपको चुनाव प्रचार दिखाया। पहुंचे थे मीरपुर गांव के अंदर और मीरपुर एक बड़ा गांव है जहां अच्छे खासे वोट है और जब हवा का रुख यहां से पलटता है तो आप मान के चलिए पूरे रेवाड़ी जिले के अंदर हवा का रुख बदलता है। और वेद प्रकाश के बारे में कहा जाता है जब भी वो चुनावी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो अथाह भीड़ उनके कार्यक्रमों में आती है, क्योंकि एक तो उनका खुद का रुतबा है, खुद की पहचान है, उनके परिवार में लगातार सरपंची रही है, चाहे उनके पास हो, उनकी पुत्रवधू के पास हो, चाहे उनके पिता और दादा के पास हो, चाहे उनके परिवार में अन्य लोगों के पास हो। और ये वेद प्रकाश का रुतबा ही बताता है कि किस तरीके से समाज सेवी वेद प्रकाश ठेकेदार जब एक कॉल करते हैं तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तमाम मीडिया आप देख सकते हैं कैसे कवरेज कर रहा है। और वेद प्रकाश ने आज जिस तरीके से हवा का रुख बदला है चुनावी जनसभा करके, उसने कहीं ना कहीं राव को भी जो है एक बड़ी ऑक्सीजन दी है और राव को भी कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि अब जिस तरीके से अंतिम दौर में चुनाव प्रचार हुआ है और जिस तरीके से मीरपुर में जनसभा हुई है, उसने हवा का पूरा रुख पलट दिया है। 25 तारीख को मतदान होना है, बाकायदा अपील की गई कि अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए और तमाम मुद्दे जो वहां पर गिनाए गए वो भी राव ने किस तरीके से मंच पर लोगों को संबोधित किया। जाहिर है जब राव के पास अगर ऐसे कार्यकर्ता है तो राव की जीत सुनिश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से आज जो ये जनसभा हुई और मंच पर एक तरफ वेद प्रकाश ठेकेदार, उनकी पुत्रवधू, बीच में राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लग गया कि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग आए हैं तो मतदान भी एक तरफा ही होगा। और वेद प्रकाश ठेकेदार की बातों को शायद कोई जल्दी से नहीं काटता, क्योंकि जब उनकी
पुत्र वधू जीती थी तो वो भी भारी बहुमत से जीती थी। और यही वजह है जब भी वो कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो तमाम मीडिया की और तमाम शहरवासियों की निगाह समाज सेवी वेद प्रकाश ठेकेदार पर टिक जाती है कि वो जिसका भी समर्थन करते हैं जी जान और तन मन धन से करते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने इस जनसभा को किया है, जाहिर है राव के लिए बड़ी संजीवनी है और राव की जीत को एक तरफ सुनिश्चित सा कर दिया है। फिलहाल लोकतंत्र में फैसला जनता करती है और 25 तारीख को मतदान होना है, 4 जून को परिणाम आना है। अगर राव की बड़ी जीत हुई तो इसमें मीरपुर और वेद प्रकाश ठेकेदार का बड़ा योगदान होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।